ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सम्स वाले पेजेस, PS गरीवाल, क्वेश्चन 21। अब क्वेश्चन 21 में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है करीम रहमान एंड नवल, बोल सकते हो आप, करीम रहमान एंड नवल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। थोड़ा बहुत मेरा आंसर वर्किंग नोट्स थोड़े बहुत लिखे हुए हैं, मेरे थोड़े बहुत सिर्फ वर्किंग नोट्स लिखे हुए हैं, बाकी अकाउंट्स का ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ सारा, सुनना ध्यान से। ये इनका ओल्ड P&L रेशियो है करीम रहमान और नवल का 5:3:2। तो वर्किंग नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है, ये एडजस्टमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट है, मैंने कोई भी एंट्री नहीं की है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज का ब्लैंक फॉर्मेट, और यहाँ पे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़े बहुत वर्किंग नोट्स लिखे हुए मेरे, वो मैं यहीं से समझा दूंगा। बाकी सारी बातें मैं लिखना शुरू करता हूँ। पहली बात, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ करीम रहमान एंड नवल, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2। ओल्ड P&L रेशियो इज 5:3:2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड P&L रेशियो 5:3:2। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आपको आगे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है पूरा। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज अंडर। जैसे मैं बताता हूँ कि जब भी आप कोई लॉन्ग सम स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 4 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, पहले 4 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, वो क्या होती है? कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। मेरे साथ बोलो सब लोग, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। इनको हम लोग पहले से लिख देते हैं कोई भी लॉन्ग सम जब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये कैपिटल है करीम रहमान और नवल का, कैपिटल को मैंने टिक कर दिया, कैपिटल हम लोग पहले से ही लिख देंगे। ये जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर यहाँ पे एसेट साइड पे कैश इन हैंड हमारे काम का है। आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो। ये जो कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, इन दोनों को कंबाइन करके अगर आप एक साथ कैश एंड बैंक अकाउंट में लिख दो तो भी चलेगा, सिर्फ कैश इन हैंड लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे तो भी चलेगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने आपको सारे रिजर्व्स की लिस्ट लिखाई है कि कौन से रिजर्व्स होते हैं लायबिलिटी साइड पे, कौन से रिजर्व्स होते हैं एसेट साइड पे। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंसेस 7 रिजर्व होते हैं, मैंने थियरी वाले वीडियोस में बताया। एसेट साइड पे 3 रिजर्व्स होते हैं। तो खैर इस सम को कंटिन्यू करते हैं। कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स, ये कैश, ये कैपिटल। गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, अगर होगा तो यहाँ पे एसेट साइड पे होगा। ठीक है, गुडविल नहीं दिया हुआ है। रिजर्व्स में एक जनरल रिजर्व है, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहले कैपिटल से शुरू करते हैं। तो करीम रहमान और नवल का जो कैपिटल है 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। जो भी सब लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, मतलब ये जो पूरी ओल्ड बैलेंस शीट है क्वेश्चन में दी हुई है, मैं इसको ट्रायल बैलेंस बोलता हूँ। और ट्रायल बैलेंस की हर एक अमाउंट का एक इफेक्ट, जो भी जब लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट होगा, और जो भी जब एसेट साइड पे दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा। तो पहले ये क्रेडिट करते हैं हम लोग तीनों का कैपिटल, करीम रहमान नवल 250, 250 और 2 लाख। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। ये तीनों पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। और आगे बढ़ते हैं, और आगे अब क्वेश्चन में दिया हुआ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, बस इसको डायरेक्टली 60,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और मैंने 100 बार बताया, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी रिजर्व हो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ये जो 60,000 रुपीज है ये हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ये ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो 60,000 रुपीज का 5:3:2 करेंगे, और क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा बाय
जनरल रिजर्व, लायबिलिटी वाले सब क्रेडिट ही होंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था 60,000 और इसका ओल्ड रेशियो है 532, 60,000 का 532। एक बार अमाउंट चेक कर लूं मैं, फिर से वेरीफाई कर लेता हूं अमाउंट, क्या अमाउंट सही लिखी है? हाँ, ये 60,000 सही है। तो 60,000 मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 532 रेशियो में। तो 60,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 10 तो आएगा 30,000। फिर 60,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10 18,000 18,000। 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10 12,000। तो ये हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या जो जनरल रिजर्व था 60,000 उसको हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। जनरल रिजर्व 60,000 को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया, 30,000 18,000 और 12,000। आगे फिर एक रिजर्व दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लेकिन ये पहले एसेट साइड पे जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वो सॉल्व करना पड़ेगा। ये आउटर कॉलम में 1 लाख बुक वैल्यू दिया हुआ है और इनर कॉलम में मार्केट वैल्यू 90,000 दिया हुआ है। पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये 30,000 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब आप डायरेक्टली 30,000 पार्टनर्स में डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करोगे। पहले क्या करोगे आप, पहले ये 1 लाख रुपीज आप लिखोगे एसेट साइड पे, जो आउटर कॉलम में बुक वैल्यू दिया हुआ है ये वाला 1 लाख। ये 1 लाख आंसर वाला बैलेंस शीट मतलब न्यू बैलेंस शीट, और क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट मतलब ओल्ड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आंसर वाले बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में ये 1 लाख रुपीज हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे एसेट साइड इनर कॉलम। फिर मार्केट वैल्यू क्योंकि 90,000 दी हुई है तो 10,000 हमारा लॉस हुआ। जो 10,000 हमारा लॉस हुआ वो हम एसेट साइड से भी माइनस करेंगे और लायबिलिटी साइड पे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे, उसमें से भी 10,000 माइनस करेंगे। मैं पूरा लिख के बताऊंगा, चिंता मत करो। तो 10,000 एसेट साइड से माइनस और 10,000 लायबिलिटी साइड से माइनस। अब लायबिलिटी साइड पे कितना रिजर्व बच गया? रिजर्व 20,000। जो लायबिलिटी साइड पे 20,000 रिजर्व बच गया वो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इन्वेस्टमेंट की, मैं चेक कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 1 लाख, मार्केट वैल्यू 90,000 और ये IFR 30,000। चलो शुरू करते हैं। एसेट साइड पे जाते हैं आंसर में, न्यू बैलेंस शीट में। ये न्यू बैलेंस शीट। अब एसेट साइड पे गए, ऊपर थे 5-6 लाइन छोड़ दिया। अब हमने लिखा इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स की ओल्ड वैल्यू मतलब बुक वैल्यू दी हुई है 1 लाख। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 1 लाख। अब इसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है 90,000 और मैंने बहुत बार बताया है कि जो मार्केट वैल्यू होता है ना उसके दो इफेक्ट नहीं होते। दिमाग लगाओ, जो मार्केट वैल्यू होता है उसके दो इफेक्ट नहीं होते, लेकिन जितना हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ, जितना हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके दो इफेक्ट होते हैं। ये 90,000 तो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू इज नॉट एन इफेक्ट, ये तो जस्ट टोटल है। दो इफेक्ट किसके होंगे? जो 10,000 हमारा लॉस हुआ उसके दो इफेक्ट होंगे। वो करने से पहले मैं लायबिलिटी साइड पे लिख देता हूं IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इसको IFF भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक ही बात है। अब ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000। तो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड 1 लाख, एक इफेक्ट। IFF लायबिलिटी साइड 30,000, इसका भी एक इफेक्ट। अब हमारा 10,000 लॉस हुआ। जो 10,000 हमारा लॉस हुआ वो दोनों साइड से माइनस करेंगे, लेस रिटर्न ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न ऑफ। तो 10,000 जो लॉस हुआ ये एसेट साइड से भी माइनस और 10,000 जो लॉस हुआ ये लायबिलिटी साइड से भी माइनस, लेस इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न ऑफ। मतलब 10,000 एसेट साइड से भी माइनस किया और लायबिलिटी साइड से भी माइनस किया। अब हमारे IFF हमारे पास बच गया 20,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट बच गई 90,000। अब पहले एसेट साइड पे आ जाते हैं। एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 90,000 आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दोगे चलेगा, क्योंकि और कोई इन्वेस्टमेंट्स की एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। और मैं रोज बोलता हूँ कि जो आउटर कॉलम है ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है। ठीक है, आगे। अब ये जो 20,000 रुपीज का IFF हमारे पास लायबिलिटी साइड पे रिजर्व बच गया, इस रिजर्व का क्या करेंगे? इतना रिजर्व हमारे पास बच गया, ये हम पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब ये रिमेनिंग प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स ऑब्वियसली इन ओल्ड रेशियो। कोई भी चैप्टर हो
कोई भी रिजर्व हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो ये 20,000 में माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दूंगा 0 और ये 20,000 में पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा, इसमें मैं 20,000 क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 20,000 और रेशियो कौन सा ओल्ड 532। अब 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मैं पहले डिवाइड करता हूँ। 20,000 डिवाइड बाय 10 ये होता है 2,000। अब 2,000 5 बार, 2,000 5 बार मतलब 10,000, 2,000 3 बार मतलब 6,000, 2,000 2 बार मतलब 4,000। तो 20,000 मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया IFF का पूरा एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आप लोगों को एसेट साइड पे एक कैश इन हैंड दिया हुआ है 10,000। ये कैश इन हैंड 10,000 आप कैश अकाउंट में लिखोगे, डेबिट साइड पे मैं अभी लिख देता हूँ। एसेट है तो एसेट का एक इफेक्ट होगा डेबिट, तो कैश को कैश अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड पे 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एक इफेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,000। ये एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, ये पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। जो भी था एसेट साइड पे दिया हुआ है कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा, तो ये 5,000 पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,000 पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये 5,000 मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 5,000 का ओल्ड रेशियो 532, 5,000 का ओल्ड रेशियो 5:3:2। अब 5,000 डिवाइडेड बाय 10 करो पहले। 5,000 डिवाइड बाय 10 मतलब 500, 500 5 बार 2,500, 500 3 बार 1,500, 500 2 बार 1,000। डन, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में कुछ भी हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ भी हमारे काम का नहीं है। जैसे मैं 4 चीजें बोलता हूँ हमेशा, कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। तो कैश मैंने लिख दिया कैश अकाउंट में, कैपिटल मैंने लिख दिया कैपिटल अकाउंट में, गुडविल दिया हुआ नहीं है, रिजर्व्स में जो लायबिलिटी वाले हैं वो क्रेडिट कर दिए और जो एसेट वाले हैं वो डेबिट कर दिए। अभी एडजस्टमेंट्स मतलब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 होता है कैश, कैपिटल, गुडविल, रिजर्व्स। इसके बाद स्टेप 2 मतलब एडजस्टमेंट्स। ये जो 7 अलग अलग एडजस्टमेंट दिए ये सब। They decided to share profits equally from 1st April 22। अब ये जो इक्वली लिखा हुआ है ये इनका करीम रहमान नवल, ये इक्वली जो लिखा हुआ है ये इनका न्यू रेशियो है। ठीक है, तो ये मैं वर्किंग नोट्स में जाके लिख देता हूँ इक्वली न्यू पीएनएल रेशियो। वर्किंग नोट्स में जाके मैं लिख देता हूँ 1:1:1 इक्वली मतलब न्यू पीएनएल रेशियो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओल्ड की जगह न्यू और रेशियो है 1:1:1। मतलब 1/3 ये इनका न्यू पीएनएल रेशियो हो गया। आगे क्वेश्चन में देखते हैं और क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट में। अब इसके आगे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज करनी है 5%। अब कोई भी एसेट की वैल्यू कम होगी तो हमारा लॉस ही होगा। बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%। अब बिल्डिंग की ये ओल्ड वैल्यू है 3,50,000 और मेरी हैबिट है, आपको भी ऐसा करना चाहिए, जो होते जाए उसको टिक करते जाओ, लास्ट में अनटिक आइटम काम आते हैं। तो बिल्डिंग 3,50,000 उससे 5% वैल्यू कम है, तो मैं पहले बिल्डिंग लिखूंगा न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बिल्डिंग 3,50,000 और इसकी वैल्यू 5% कम है मतलब लेस डेप्रिसिएशन या रिटर्न ऑफ 5%। अब 3,50,000 का 5%, 3,50,000 मल्टीप्लाई 5/100 ये होता है 17,500। अब ये माइनस कर दो तो 3,50,000 माइनस 17,500 तो बाकी बचेगा 3,32,500। अब 17,500 बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, किसी भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारा लॉस होता है। तो 17,500 का दूसरा इफेक्ट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि हमारा लॉस हुआ। सारे के सारे लॉसेस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं। तो बिल्डिंग 17,500 बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट 2 में लिखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज बाय 5%। मशीनरी इंक्रीज बाय 5%, तो मशीनरी की वैल्यू 5% बढ़ गई। अब अगर मशीन की वैल्यू
मशीन की वैल्यू 5% बढ़ गई तो ओल्ड वैल्यू मशीनरी की है 2,40,000, मशीनरी की ओल्ड वैल्यू है 2,40,000 और इसकी वैल्यू 5% बढ़ गई तो 2,40,000 का 5%, 2,40,000 पहले हम एसेट साइड पे लिखेंगे और 5% वैल्यू बढ़ा देंगे। यहाँ पे मशीनरी ओल्ड वैल्यू एसेट साइड पे 2,40,000, अब इसकी वैल्यू 5% बढ़ गई तो एड एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ गई, एड एप्रिसिएशन 5%। अब 2,40,000 का 5% होता है 12,000, 12,000 आप ऐड कर दो तो 240 और 12 2,52,000। अब ये एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कभी भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। ये 12,000 एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो 12,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 12,000 बाय क्या नाम है मशीनरी, बाय मशीनरी 12,000। आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट नंबर 3, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दूसरा नाम बैड डेट रिजर्व, और क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो मैं इसको बोलता हूँ बीडीआर ए, बैड डेट रिजर्व ए मतलब एडजस्टमेंट 5%। तो डेटर्स है हमारा, डेटर्स ये 50,000, डेटर्स है 50,000 मैं टिक कर देता हूँ, ये डेटर्स 50,000। अब इसकी वैल्यू 50,000 पे ये 5% बीडीआर निकालना है। अब बीडीआर जो होता है वो एसेट साइड से माइनस होता है। अब कोई भी एसेट माइनस होता है तो दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट ही होता है, एसेट माइनस होगा मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट ही होगा। तो 50,000 पे 5% बीडीआर, 50,000 डेटर्स एसेट साइड पे, ये न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लिखेंगे डेटर्स 50,000, इसमें बीडीआर ए और ये है 5%, 50,000 का 5% होता है 2,500 हम माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 47,500, आउटर कॉलम में 47,500। अब ये जो 2,500 हमने माइनस किया, इस 2,500 का दूसरा इफेक्ट, क्योंकि एसेट माइनस हुआ, कभी भी कोई भी एसेट माइनस होगा तो दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट ही होगा, कोई भी एसेट माइनस मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट। तो 2,500 हमारा लॉस हुआ, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो मैं लिखूंगा टू बीडीआर ए, 2,500 हमारा लॉस हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद आपको दिया हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट, अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹20,000 was unrecorded and is now to be recorded in the books। एक मोटरसाइकिल था 20,000 रुपए का, 20,000 का, जो रिकॉर्डेड नहीं था, उसको अभी हमको रिकॉर्ड करना है। 20,000 मोटरसाइकिल, तो 20,000 की मोटरसाइकिल ऊपर तो था नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट में तो था नहीं, यहाँ पे देखो मोटरसाइकिल नहीं है। अब मोटरसाइकिल हमारा एसेट है, ये मोटरसाइकिल हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो बैलेंस शीट में होगा, न्यू बैलेंस शीट में होगा डेबिट मतलब एसेट, तो रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। बैलेंस शीट में होगा एसेट मतलब डेबिट, तो रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट। सीधी बात है ना, कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। 20,000 मोटरसाइकिल, मैं न्यू बैलेंस शीट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 20,000 मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पहले 0 था, अब 20,000 वैल्यू बढ़ गई तो एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा 20,000 बाय मोटर साइकिल। अकाउंट लिखो नहीं लिखो चलेगा, सिर्फ मोटरसाइकिल लिखोगे तो भी चलेगा। और क्या दिया हुआ है, फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹10,000 is not payable, hence it is to be written back। 10,000 रुपीज क्रेडिटर्स पे नहीं करना पड़ेगा, और अगर कोई भी लायबिलिटी हमको पे नहीं करनी पड़ेगी, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो हमारा प्रॉफिट होगा। ज्यादा एसेट कम होता है तो लॉस होता है, लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट होगा ना बेटा। तो क्रेडिटर्स ओल्ड वैल्यू है 90,000, क्रेडिटर्स की ओल्ड वैल्यू 90,000 है, 90,000 में दे 10,000 नॉट पेएबल है, ये क्रेडिटर्स 90,000 उसे दे 10,000 नॉट पेएबल। तो क्रेडिटर्स हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे 90,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे, ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है 90,000, उसमें दे 10,000 नॉट पेएबल है, लेस नॉट पेएबल। अब नॉट पेएबल है तो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई 10,000,
तो आउटर कॉलम में आएगा 80,000। दूसरा इफेक्ट हमेशा इनर कॉलम वाले का होता है। तो 10,000 जो पे नहीं करना पड़ेगा, लाइबिलिटी कम हो गई, वो हमारा प्रॉफिट हुआ। तो 10,000 का दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, 10,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। आगे इसके बाद गुडविल की पॉइंट है और एक 7th पॉइंट है, 6th और 7th, ये इस वीडियो लेक्चर में नहीं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। पहले इतना लिखो, ठीक है? इतना मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, इतना लिखो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दे लिखना। यहां तक इजी था, फिर भी बस गुडविल की पॉइंट एक 6th एडजस्टमेंट में आएगी और नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। इतना लिख लो पहले सब लोग। ये रिवैल्यूएशन, ये पार्टनर्स कैपिटल, ये कैश एंड बैंक, गुडविल, न्यू बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज अगर पूछेंगे तो मैं लिखा दूंगा, ये वर्किंग नोट्स, इतना लिखो। इतना लिखो सब लोग।